वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब हम लोग उसके आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं? 3 टाइप्स में। फर्स्ट क्या है? बिजनेस, सेकेंड है प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर बिजनेस क्या होता है। Business refer to those economic activities which are connected with the production, purchase, sales or distribution of goods with the main objective of earning profit। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कनेक्टेड है किस चीज़ से? प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल्स से और डिस्ट्रीब्यूशन से। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भाई? किसी गुड्स का। ठीक है, और हम लोग उसको गुड्स, इन सब चीज़ मतलब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स या परचेज या प्रोडक्शन करके हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। यानी कि बिजनेस क्या कहना चाह रहा है? बिजनेस क्या है? किसी भी सामान का उत्पादन, ख़रीदना, बेचना या उसे बांटने से हमें प्रॉफिट मिले, वही चीज़ हमारा बिजनेस कहला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बिजनेस का कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एक मॉल में हम लोग जाते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग वैरायटी की सारी चीज़ें मिलती हैं और वहाँ से हम लोग ख़रीद के लेके आते हैं। तो ये एक तरीके का बिजनेस है, क्योंकि वो सामान की ख़रीद रहा है और फिर उसे बेच रहा है। किस मोटिव से भाई? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है केक शॉप। ये भी भाई केक ला रहा है या केक बनवा रहा है और उसे बेच रहा है। किस मोटिव से? प्रॉफिट कमाने के मोटिव से। और थर्ड है एक मोबाइल शॉप भी एक बिजनेस है। क्यों भाई? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट का अर्न करने के लिए कहीं से मोबाइल ला रहा है और उसे बेच रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? बिजनेस। अब हम लोग अपना सेकंड स्लाइड में जाते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। क्या बोल रहा है कि प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल आना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जो कि एक इंडिविजुअल के थ्रू एक काम में लग रहा है। किस लिए लग रहा है? पैसे कमाने के लिए, यहाँ लिविंग कमाने के लिए, अर्न लिविंग। यहाँ प्रॉफिट नहीं बोला जा रहा है, यहाँ लिविंग बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बिज़नेस में हम लोग क्या करते थे? सामान को ख़रीद या बेच रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग सर्विस देते हैं, सर्विस बेच रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोफेशन का एग्जांपल में क्या होता है हमारा? एक इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है? एक प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो क्या ये लोग कुछ सामान बेच रहे हैं? नहीं। कोई सामान ख़रीद रहे हैं? नहीं। इसके बदले में क्या है? ये लोग सेल्फ सर्विस दे रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं। इसमें हम लोग सर्विस देते हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये एक्टिविटीज़ किसी की गाइडलाइंस के अंदर ही कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, द पीपल हु आर इंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नॉन एज प्रोफेशनल्स। जो भी किसी प्रोफेशन में होता है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रोफेशनल से। जैसे कि वो एक प्रोफेशन से क्या है? इंजीनियर है, प्रोफेशन से डॉक्टर है और प्रोफेशन से टीचर है।
तो ये इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा। इन लोगों के पास स्पेशल नॉलेज भी है प्लस स्किल भी है, ठीक है, तब ये एक इंजीनियर बना है, चाहे एक टीचर बना है, चाहे एक डॉक्टर बना है। वो भी किसी के गाइडलाइन के अंदर ही बना होगा, क्योंकि कोई उन्हें बताया होगा, कोई उस स्किल को इन्हें दिया होगा, तभी तो ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई होप ये क्लियर है कि प्रोफेशन क्या होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? Employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयमेंट कैसा एक्टिविटी में है जिसमें एक इंडिविजुअल रेगुलरली किसी के अंडर में काम करता है और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। Those who are employed by others are known as employees। जो किसी दूसरे के यहाँ काम करते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एम्प्लॉय। The person who engaged others to work regularly for them are known as employers। और जो उन्हें अपने यहाँ रेगुलर काम पर बुला रहा है और बदले में उन्हें पैसे दे रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर्स। और थर्ड, उसके बाद क्या बोल रहा है? द रिम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज़ नॉन एज सैलरी और वेजेस। और जो पैसे वो उन्हें दे रहा है काम, रेगुलर काम करने के बदले, उसे हम लोग सैलरी या वेजेस कहते हैं। तो आई होप आप लोग को एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा कि जब कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे किसी के अंडर में काम करता है तो उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेते हैं और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहीं से हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक जो बिजनेसमैन है वही अपने अंडर एम्प्लॉय को रखेगा, ठीक है। अब जैसे एक मॉल है तो मॉल वो खुद तो चला नहीं लेगा ना, इतना बड़ा मॉल, उसमें वो कुछ बंदे तो रखेगा। तो जो बंदे उनके यहाँ काम कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉय। और जो मॉल का मालिक है वो क्या कहलाएगा? हमारा एम्प्लॉयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो एक मॉल है उसमें ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही टाइप्स के लोग काम करेंगे, नहीं, उसमें कुछ सेल्समैन होंगे, कोई मैनेजर होगा, कोई प्यून होगा, तो कोई साफ़ सफाई वाला भी होगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग उनकी स्किल्स को देखेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ पे बोला गया है कि रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है तो उसमें कुछ प्रोफेशनल होंगे। अब जो मैनेजर होगा वो तो प्रोफेशनल होगा, जो सेल्समैन होंगे वो भी होंगे, लेकिन क्या जो एक झाड़ू लगाने वाला होगा क्या उसे कोई स्किल की उतनी ज़रूरत है? नहीं, उन्हें भी स्किल की ज़रूरत है। किस में? झाड़ू लगाने में, उन्हें झाड़ू लगाना आना चाहिए। लेकिन जो मैनेजर है उसमें तो स्पेशल नॉलेज और स्किल दोनों होना चाहिए, तो वो एक प्रोफेशनल कहला जाएगा। और जो तो आई होप यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे जाते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग जानते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिलीजियन, पेरेंटल और सोशल, ठीक है। अब रिलीजियन में हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में कि लोग चर्च में हैं, सेकंड में देख रहे हैं कि ईद मना रहे हैं और थर्ड में होली मना रहे हैं। इन तीनों ही काम को करने पे इन्हें मेंटली और साइकोलॉजिकली सुकून मिलेगा, तो इसलिए इन्हें हम लोग रिलीजियन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर लेते हैं। सेकंड हो गया हमारा पेरेंटल। तो पेरेंटल में क्या है? देखिए
कि यहाँ पे एक मम्मा अपनी बेटी को पढ़ा रही है। तो मम्मा अपनी बेटी को पढ़ा रही है, इससे उसे पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे क्या मिलेगा? सुकून। और सेकंड में वो अपनी बेटी के साथ खेल रही है। तो इसलिए इन सब दोनों एक्टिविटीज़ को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? पेरेंटल। और थर्ड वन हो गया सोशल। सोशल में क्या होता है? जैसे कि एनजीओज़ वगैरह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग सोशल सर्विसेज में लेते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो में जो भी टॉपिक्स हैं वो सब समझ में आई होंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।